देव और वसुधा की जिंदगी में लंबे समय के बाद पहली बार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चंद्रिका से दूर होकर जैसे दोनों ने राहत की एक लंबी सांस ली थी। एक दूसरे का साथ पाकर उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी जो कई दिनों से गायब थी। देव अब पहले से भी ज्यादा वसुधा को संभालता, उसका ख्याल रखता और हर पल उसे यह एहसास करवाता कि वह अकेली नहीं है। वहीं वसुधा भी दिल की गहराइयों से महसूस करती थी कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, देव उसकी ढाल बनकर हमेशा साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जितनी आसानी से खुशियां वसुधा के जीवन में लौटी थीं, उतनी ही जल्दी किसी की नज़र भी उन खुशियों पर पड़ने वाली थी, और वह थी चंद्रिका। देव और वसुधा की बढ़ती नज़दीकियां चंद्रिका के दिल में छिपे गुस्से को हर दिन और ज्यादा भड़काने लगी थीं। उसे यह बात ही मंजूर नहीं थी कि देव उसके सपनों से दूर होकर किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाए। बार बार कोशिश करने के बावजूद देव ने उसे साफ शब्दों में बता दिया था कि वसुधा ही उसकी पत्नी है और अब वही उसका भविष्य भी। इसी बात ने चंद्रिका के दिल को अंदर तक तोड़ दिया था। एक दिन जब देव बाहर गया हुआ था, चंद्रिका अचानक वसुधा के घर पहुंच गई। वसुधा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी चंद्रिका को देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया, चेहरे पर मुस्कान और दिल में अपनापन लिए। उसे लगा शायद इतने समय बाद चंद्रिका का दिल पिघल गया है और वह सुलह करने आई है। लेकिन वसुधा की खुशी उसके लिए अभिशाप बन गई। कमरे में कदम रखते ही चंद्रिका की नजरें वसुधा से टकराईं और उन आंखों में न नरमी थी, न अपनापन, बस जलन, दर्द और गुस्से की आग। वसुधा समझ नहीं पाई कि चंद्रिका इतने सन्नाटे में क्यों खड़ी है। उसने प्यार से पूछा, मासा, आप ठीक तो है ना? लेकिन अगले ही पल चंद्रिका के शब्दों ने जैसे उस कमरे की सारी शांति को चकनाचूर कर दिया। बहुत खुश हो ना तुम वसुधा? उसने भारी आवाज में कहा। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाता। जिन बच्चों ने अपनी माँ से एक दिन भी दूर रहना नहीं सीखा, तुमने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। तुमने मेरी दुनिया छीन ली और आज तुम मुस्कुरा रही हो। वसुधा बिल्कुल स्तब्ध। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। उसकी आंखें नम होने लगीं, लेकिन चंद्र थीं। उसे यह बात ही मंजूर नहीं थी कि देव उसके सपनों से दूर होकर किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाए। बार बार कोशिश करने के बावजूद देव ने उसे साफ शब्दों में बता दिया था कि वसुधा ही उसकी पत्नी